औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वार्म अप एक्टिविटी। जी, वार्म अप एक्टिविटी में आप मेरे चंद सवालों की जवाब देंगे। तो मेरा आपसे सवाल है कि वो ऐसे जानवर का नाम बताएं जो कि हम अपने घरों में पाल सकते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं। तो आप उनके नाम बताएं कौन कौन से, क्योंकि आपको पता है ना जानवर दो किस्म के होते हैं, एक जंगली होते हैं और एक पालतू होते हैं। जंगली जानवर तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और पालतू जानवर होते हैं जो हम अपने घर में उन्हें पालते हैं। तो उनमें हम कौन कौन से जानवर होते हैं? उनमें भेड़, बकरी, गाय वगैरह। तो आप मुझे ये बताएं सबसे वफ़ादार जानवर कौन सा होता है? सबसे वफ़ादार जानवर घोड़ा होता है, कुत्ता होता है। अच्छा, आप मुझे उस जानवर का नाम बताएं जो कि इसमें ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपना जो है काफ़ी दिनों तक जो अपने जो है पानी को स्टोर कर सकता है। और यहाँ उसको उसका एक इस तरह से भी सवाल मैं कर सकती हूँ आपसे कि वो कौन सा जानवर है जिसको रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है? तो हमारे जहन में एक ही सवाल आता है, वो है ऊँट। जी, तो आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सा जानवर है जिससे मतलब आप अपना पसंदीदा मुझे जानवर बताएंगे और वो आपको क्यों पसंद है। आप उसके बारे में 5 लाइनें लिखकर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। जी, तो आमादगी के सवालात हो जाए इससे पहले हम अपना सबक शुरू करें। तो आप मेरे चंद सवालात के जवाब दीजिए। पहला सवाल है, उस जगह का नाम बताएं जहाँ बहुत सारे जानवर मिलकर रहते हैं। जी, तो बहुत आसान सा है, तो इसका जवाब है जंगल। जी, अच्छा, आप मुझे चंद जंगली जानवरों के नाम बताएं। जल्दी जल्दी बताएं। हाथी, गैंडा, चीता वगैरह। जी, आप मुझे ये बताएं जंगल का बादशाह किसे कहा जाता है? जंगल का बादशाह कौन है? शेर। जी, तो हमारा आज का जो सबक है शेर आया उसके जो मुसन्निफ हैं उसका तारुफ हो जाए। तो जो मुसन्निफ है वो है सादत हसन मंटू। सादत हसन मंटू 11 मई को सरगोदा ज़िला लुधियाना के गांव में पैदा हुए। मंटू ने फ़न अफसाना नगारी को बामे अरूज तक पहुंचाया। वफ़ात से पहले अपनी कब्र के कतबे के लिए इबारत लिखी। टूबा टेक सिंह भी मंटू का एक लाजवाब अफसाना है। जी, सबक की पढ़ाई कर लेते हैं हम। एक ऊंचे टीले पर गडरिये का लड़का दूर घने जंगलों की तरफ मुंह किए चला रहा था। शेर आया दौड़ना। बहुत देर तक वो अपना गला फाड़ता रहा। उसकी बुलंद आवाज़ बस्ती में बहुत देर तक गूंजती रही। जब चिल्ला चिल्ला कर हलक सूख गया तो बस्ती से 2-3 बूढ़े लाठियां टेकते हुए आए और गडरिये के लड़के को कान से पकड़कर ले गए। पंचायत बुलाई गई। बस्ती के सारे अक्लमंद जमा हुए और गडरिये के लड़के का मुकदमा शुरू हुआ। उसका जुर्म ये था कि उसने गलत खबर दी और बस्ती के लोगों को ख्वामख्वाह परेशान किया। लड़के ने कहा, मेरे बुजुर्गों, तुम गलत समझते हो। शेर वाकई नहीं आया था, पर इसका मतलब ये मतलब तो नहीं कि वो आ नहीं सकता। अच्छा, उसने बार-बार पूछा क्यों? जवाब मिला, जंगल के महकमे के बड़े अफसर ने हमें लिखा था कि शेर बूढ़ा हो चुका है। लड़के ने कहा, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि वो जवान होने के लिए बहुत सी जड़ी बूटियां खा रहा है। जवाब मिला, ये अफवाह थी। जंगल के महकमे के बड़े अफसर से हमने जो है वो इसके बारे में पूछा है। तो उसने कहा कि उसने अपने रहे सहे दांत भी निकलवा दिए हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन खुदा की याद में गुजारना चाहता है। लड़के ने बड़े जोश के साथ कहा, मेरे बुजुर्गों, हो सकता है ऐसा ना हो। बुजुर्गों ने कहा, हरगिज़ नहीं, हम जंगलों के महकमे के बड़े अफसर पर पूरा भरोसा है, इसलिए कि
वो सच बोलने की कसम खा चुका है। लड़के ने पूछा, क्या ये कसम झूठी नहीं हो सकती? बुजुर्ग गुस्से में चिल्लाए, हर चीज़ झूठी कैसे हो सकती है? तुम खुद झूठे हो, मक्कार हो, चालबाज हो। लड़का मुस्कुराया, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं वो शेर नहीं जो किसी वक्त भी यहाँ आ सकता है। जंगल के महकमे का बड़ा अफसर भी नहीं जो सच बोलने की कसम खा चुका है। मैं पंचायत के एक सफ़ेद जो है बालों वाले बूढ़े आदमी ने लड़के की बात काट कर कहा, तुम उस गडरिये की औलाद हो जिसकी कहानी साल साल से स्कूलों में पढ़ाई जाती रही है। कान खोल कर सुन लो कि तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो उसका हुआ था। शेर आएगा और तुम्हारी टिक्का मोटी बना देगा। गडरिये का लड़का जो है वो मुस्कुराया, बुजुर्गों, मैं तो उससे लड़ूंगा, मुझे तो हर घड़ी उसके आने का खटका लगा रहता है। तुम क्यों नहीं समझते कि शेर आया दौड़ने वाली कहानी जो अपने बच्चों को पढ़ाते हो आज की कहानी नहीं। आज की कहानी में तो शेर आया दौड़ने का मतलब ये है कि खबरदार रहो, होशियार रहो। शेर आए ना आए, हो सकता है कोई गीदड़ ही मुंह उठाकर इधर चला आए, मगर इस हैवान की भी तो हमें अपनी बस्ती में घुसने से रोकना चाहिए। बुजुर्ग खिलखिला कर हंस पड़े, कितने डरपोक हो तुम, गीदड़ से डरते हो? गडरिये के लड़के ने कहा, मैं शेर से डरता हूँ न गीदड़ से, मगर डरता हूँ इसलिए कि ये हैवान है और इनकी हैवानियत का मुकाबला करने के लिए मैं अपने आप को हमेशा तैयार रखता हूँ। मेरे बुजुर्गों, ज़माना बदल चुका है। अपने स्कूलों से खुदा के लिए किताबें उठा लो जिसमें शेर आया दौड़ना वाली पुरानी कहानी छपी है। उसकी जगह ये नई कहानी पढ़ाओ। एक बुड्ढे ने खनकारते हुए कहा, भाइयों, ये लड़का हमें गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है, इसका सर फिर गया है। दूसरे बूढ़े ने गुस्से से कांपते हुए कहा, इसको फौरन कैद करो। गडरिये के लड़के को फौरन जेल में कैद कर दिया गया। इत्तफाक की बात है कि कुछ लोग बस्ती छोड़कर भाग गए, बाकी शेर ने शिकार कर लिए। मूंछों के साथ लगा हुआ खून चूसता जब शेर जंगल के पास जो है गुजरा तो इसने लोहे की मजबूत सलाखों के पीछे गडरिये का जो लड़का था उसको देखा। शेर ने उससे कहा, कौन हो तुम? लड़के ने जवाब दिया, मैं गडरिये का लड़का हूँ। शेर की आंखों में खून उतर आया। ओहो, तुम ही गडरिये के लड़के, वही जो मेरे आने की इत्तला दिया करते थे। बाहर आओ, तुम्हें इसकी सज़ा देना चाहता हूँ। लड़का मुस्कुराया, जंगल की भाषा, मुझे अफसोस है कि मैं बाहर नहीं आ सकता। मुझे सज़ा, उसने कहा, तुम्हारी सज़ा ने तुझे महफूज इसने मुझे तुम्हारी सज़ा से महफूज कर दिया। और शेर जो है वो दांत पीस कर रह गया। जी, अब जो है मैं आपसे सबक की वजाहत कर दूँ। जी, ये सबक जो है शेर आया ये सादत हसन मंटू ने लिखा है। अच्छा, इस सबक में जो गडरिये का लड़का है वो सबको शेर के बारे में ख़बरदार करता है। वो चिल्लाता है और उसे जब वो चिल्ला रहा होता है, चीख चीख के सबको बुला रहा होता है, तो काफ़ी देर बाद जो गांव के बूढ़े होते हैं वो लकड़ियाँ लेकर भागते हैं और गांव के जो लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं और वो ये समझते हैं कि अफवाह फैला रहा है। अच्छा, बुज़ुर्ग जो थे वो उसको एक उम्र रसीदा जो बूढ़ा है वो कहता है कि तुम उस गडरिये की औलाद हो। यानी कि हम जो बचपन में आपने ये कहानी पढ़ी होगी, शेर आया, वो कहानी क्या होती है कि उसमें एक बच्चा जो होता है ना, वो पहाड़ पे चढ़ता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि देखो, इस पहाड़ के पीछे से एक शेर आएगा, तुम सबको खा जाएगा। तो काफ़ी देर गुजर जाती कुछ तो अच्छा, सब लोग मुझे खौफ के मारे, डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और अपने जो कुछ डंडा पकड़ के लाते हैं, कुछ लाठियाँ पकड़ के, मतलब अपना वो है वो परेशानी के आलम में घर से दौड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। अब काफ़ी देर गुजर जाती है लेकिन जो है शेर का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता। लोगों को बहुत गुस्सा आता है और जब उन्हें अच्छी तरह इत्मीनान हो जाता है कि अब कहीं से भी कुछ आने वाला नहीं है तो वो अपने घरों को लौट जाते हैं। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन के बाद फिर यूँ होता है कि वही लड़का दोबारा उस दरख्त पे चढ़कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है,
अब जो है वो ज़ोर से चिल्ला, देखो शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, लेकिन इसकी बात का लोगों के ना दिलो दिमाग पर कोई असर नहीं होता, कोई उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं होता। लोग समझते हैं कि ये लड़का झूठा है और ये अभी भी झूठी खबर दे रहा है, ठीक है। तो सब अपने अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन क्या होता है, इत्तेफाक से जो शेर होता है वो सचमुच आ जाता है और वो मतलब बहुत सारे लोगों को खा जाता है, चीर फाड़ कर देता है, और फिर जो है गाँव जो है पूरे गाँव वालों में शोर शराबा और एक खौफ की एक लहर हो जाती है। तो होता है क्या, इसका जो है नतीजा ये निकलता है कि जो झूठ है वो हलाकत का बायस है और झूठ बोलने वाले का कोई एतबार नहीं करता। तो ये एक पुरानी कहानी थी। अब इस कहानी को वक्त के लिहाज से बदल दिया है। अब इस कहानी में वो जो है लड़का है, वो लोगों को खबरदार करता है कि शेर आया नहीं है, लेकिन शेर आ सकता है। जबकि जो बुजुर्ग होते हैं उसको कहते हैं कि अब शेर बूढ़ा हो चुका है, वो शेर की दांत भी निकलवा दी, वो कैसे आएगा। तो वो कहता है कि वो जड़ी बूटियाँ, लड़का उनको बताता है कि नहीं, शेर अपने आप को तैयार कर रहा है, वो जड़ी बूटियाँ खा रहा है। तो इस पे जो गांव के जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें गुस्सा आता है, उसको पकड़ के कैद में डाल देते हैं। अच्छा, अब वो जो, क्योंकि लोग वो इतने ज़्यादा वो पुरसकून इसलिए होते हैं कि उनको जो है वो जंगलों का जो महकमे का अफसर होता है वो उसको बताता है बुज़ुर्गों को कि वो बूढ़ा हो चुका है और वो कभी नहीं आएगा। लेकिन अब वो जब उसको वो लड़का बताता है तो समझते शायद ये झूठा है, ये झूठ बोल रहा है। अब लड़का जबकि सबको बताने की कोशिश करता है कि वो जड़ी बूटियां खा रहे हैं, अपने आप को जो है वो जवान बनाने की के लिए बहुत सी जड़ी बूटियां खा रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि आ जाता है, शेर आ जाता है, और लेकिन उस जो लड़के को गांव के जो बूढ़े होते हैं वो जेल में डाल देते हैं। अब वो जो शेर जब आता है तो वो जो है बस्ती में दाखिल होता है, भगदड़ मच जाती, लोग जो है वो शोर शराबा और जो है वो लोग भाग जाते हैं। कुछ लोगों का वो शिकार कर लेता है, कुछ लोगों का खून चूस लेता है। अब वो जब शेर जो है वो जंगल के उस जेल के पास से गुजरता है और लोहे की मजबूत सलाखों के पीछे उस गडरिये के लड़के को देखकर कहते हैं, अच्छा तुम वही हो जो मेरे आने की खबर देते थे। तो उसको कहता है, चलो भाई तुम बाहर आओ, तुम बाहर आओ, और जो है ना, तुमने मेरे आने की इत्तला दी थी, अब मैं तुम्हें इसकी सज़ा देता हूँ। तो लड़का जो है मुस्कुराता है, कहता है, जंगल के बादशाह, मुझे अफसोस है मैं बाहर नहीं आ सकता, और मेरे बुज़ुर्गों ने जो मुझे सज़ा दी थी उसने उसने जो है मुझे तुम्हारी सज़ा से महफूज कर दिया। और जो शेर होता है वो गुस्से में दांत पीसता है और वहाँ से चल देता है। यानी कि जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, कहते हैं ना अपने बुज़ुर्ग, हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं हमें उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि उनका उनका एक तजर्बा होता है, ठीक है। और इस कहानी में जो हमें यही सबक मिलता है कि वो जो लड़का होता है वो झूठा नहीं होता, वो ज़हीन होता है, ईमानदार होता है, ठीक है। और उस जबकि लोग उसकी बात नहीं मानते तो उसी रात शेर भी आ जाता है। लेकिन बुज़ुर्गों की इसका अखलाकी सबक हमें ये मिलता है कि बुज़ुर्गों की बातों से हमेशा फ़ायदा पहुंचता है, ठीक है। उसको बुज़ुर्ग जो है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, लेकिन वो उसके लिए फ़ायदा ही होता है। वो इस तरह से कि अगर वो जेल के अंदर ना होता तो जो शेर है वो उसका भी चीर फाड़ कर देता, ठीक है। अब आप ये देखें, आप शेर देखें, ठीक है। और शेर जंगल का बादशाह होता है और शेर से जो है जंगल के सारे जो जानवर हैं वो डरते हैं। तो अब ये देखें, गडरिया किसे कहते हैं, जो भेड़ बकरियां को चराता है, ठीक है। अब जो ये भेड़ बकरियां आप देख रहे हैं तस्वीर में, तो ये खुले मैदान में ये बहुत खुश होती हैं, ये घास चरती हैं आज़ादाना खुले माहौल में। अब इसके हम मशकी सवालात की तरफ आते हैं। तो पहले अहम नुकात मैं आपको बता दूं कि सबक का जो अहम नुकात है वो ये है कि शेर एक पुरानी कहानी है, मगर इस पैगाम में जो है हालात के मुताबिक तब्दीली की गई है। गडरिये का लड़का टीले पर चढ़कर, टीले यानी कि पहाड़ की जो बुलंद चोटी होती है, उस पर चढ़ता है और कहता है, वो शेर आया चिल्लाता है, ठीक है। और लोग जो है वो लोगों को आने वाले खतरे के बारे में बताता है। गडरिये के गांव के बूढ़ों ने झूठी खबर सुनाने के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया।
शेर सचमुच आ गया और पूरी बस्ती को अपना शिकार कर लिया या बना लिया। जी, तो इस सबक के अल्फाज मायने हैं। पहला है भगदड़ मचना, इसका मतलब होता है अफरा तफरी, ठीक है। तिक्का बोटी बनाना यानी कि टुकड़े टुकड़े करना। सर फिरना, दिमाग खराब होना। पंचायत कहते हैं मुकामी अदालत को। आंखों में खून उतर आने, बहुत गुस्सा आ जाना। उम्र रसीदा कहते हैं बूढ़े को। इसके अलावा ख्वाह मख्वाह कहते हैं ज़बरदस्ती, ठीक है जी। तो इस सबक के जो है सवालात हैं। अब सवालात में जो है सबक के मतन को मद्देनज़र रखते हुए मदरजा झेल सवालात की जवाबात तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 1 है, गडरिए का लड़का क्यों चिल्ला रहा था? गांव के जो लोग थे और उसे गांव के बूढ़े क्यों पकड़ कर ले गए? जी, गडरी इसका जवाब है, गडरी का लड़का सबको शेर के बारे में खबरदार करने के लिए चिल्ला रहा था और इसे गांव के लोग इसलिए पकड़ कर ले गए क्योंकि उन्हें लगा कि यह अफवाह फैला रहा है। सवाल नंबर 2 है, बुजुर्गों ने ये क्यों कहा कि शेर नहीं आ सकता? तो उसका जवाब ये है, बुजुर्गों ने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें लगता था कि शेर बूढ़ा हो गया है और वो अपनी बाकी की ज़िंदगी अल्लाह की याद में गुजारना चाहता है। सवाल नंबर 3, उमर रसीदा बूढ़े ने लड़के से क्या कहा? तो इसका जवाब है, उमर रसीदा बूढ़े ने कहा, तुम इसी गडरिए की औलाद हो जिसकी कहानी साल साल से स्कूलों में पढ़ाई जाती है। कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारा भी वही इंजाम होगा जो उसका हुआ था। शेर आएगा और तुम्हारी टिक्का बोटी बना देगा। सवाल नंबर 4, लड़के ने आज की कहानी में शेर आया दौड़ना का क्या मतलब बताया? तो इसका जवाब है, लड़के ने बताया कि शेर आया दौड़ने का मतलब है खबरदार रहो, होशियार रहो। जी, सवाल नंबर है हमारा 5, लड़के को जेल में क्यों बंद कर दिया गया? तो इसका जवाब है कि लड़के को जेल में इसलिए बंद कर दिया क्योंकि लोगों को लगा कि इसका दिमाग फिर गया है और ये हमें गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है। इसके बाद हमारा आखिरी सवाल है, शेर ने लड़के से क्या पूछा और लड़के ने से क्या जवाब दिया? शेर ने लड़के से पूछा, कौन हो तुम? लड़के ने कहा, मैं गडरिए का लड़का हूँ। तो ये थे हमारे आज के सवालात और उनकी जवाबात। अब हमारे पास अगला सवाल है, मदरजा झेल अल्फाज व मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला है पंचायत। पंचायत का मतलब होता है मकामी अदालत। अब हम इसका जुमला बना सकते हैं। इसके बहुत सारे जुमले बन सकते हैं, जैसे आप ये बना लें कि गांव के बूढ़ों ने पंचायत बुलाकर मसले का हल निकाला। लेकिन आप लोग अपने अल्फाज में इसको लिखेंगे। उसके बाद ख्वाह मख्वाह का मतलब ज़बरदस्ती। तो आप लोग जो है इसका कुछ भी बना सकते हैं कि आफिया आमना को खामख्वाह परेशान कर रही है, कुछ भी बना लीजिएगा। जड़ी बूटियाँ, हिकमत में जड़ी बूटियों से पौधे बनाए। अच्छा देखो, जड़ी बूटियों के आप बहुत से फ़वाइद हैं, ठीक है। आप इसका बहुत सारे जुमले बना सकते हैं कि जड़ी बूटियों से बहुत सी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। अफवाह का मतलब होता है झूठी खबर। अब आप ये इसका जुमला बना सकते हैं, शहर में अफवाह फैल गई कि मुल्क पर हमला हो गया है, ठीक है। अब रहे सहे जो बाकी बच जाता है ना, वो रहे से लोगों को भी मरियम ने अपनी तरफ कर लिया। कोई भी आप इसका जुमला बना लीजिएगा। सर फिरना यानी कि अपने घर को आग में झुलसते देखकर अहमद का सर फिर गया। इसी तरह भगदड़ मचना का होता है अफरा तफरी होना। बिल्डिंग में आग लगते ही इधर उधर भगदड़ मच गई। आंखों में खून उतर आना यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना। अहमद से लड़ते वाली की आंखों में खून उतर आया। दांत पीसना यानी कि पिछताना, ठीक है ना। तो इसका जुमला असद ने फरहान को मारा तो वो दांत पीसता रह गया। आप इसका अपने अल्फाज में अच्छे आपने इसके जुमले बनाएंगे, लेकिन जुमला जो है उसका दुरुस्त मायने दे। जी, तो हमारा अगला जो सवाल है कि सबक के मतन को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब चुनकर खाली जगह को पुर करना है। नंबर 1 है, बहुत देर तो अपना डैश फाड़ता रहा। जी, तो इसका हम क्या लिखेंगे? इसके हमारे पास 3 ऑप्शन है, कागज़, कुर्ता, गला।
तो इसका सही जो ऑप्शन है वो क्या है, गला। जी, सवाल नंबर 2, बस्ती के सारे अक्लमंद जमा हुए और गडरिये के लड़के डै का शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ, मुकदमा, बयान, वाकया। तो दुरुस्त हमारे पास क्या है, मुकदमा। जी, उसके बाद है हमारा कि 3 है, लड़के ने कहा कि मेरे बुजुर्गों तुम गलत डैश हो। तो इसमें क्या लिखे आएगा, एक हमारे पास ऑप्शन है, देखे, देखते, समझे, सुनते। तो तुम गलत समझे हो। तो इसका सही हमारे पास क्या है, तुम गलत समझे हो सकता है कि कोई डैश ही मुंह उठाकर इधर चला आए, हो सकता है कि कोई गीदड़ ही। ठीक है, उसके बाद है, इत्तेफाक की बात है कि उसी रात शेर डैश में दाखिल हुआ और भगदड़ मच गई। उसी रात शेर जो है वो कहाँ दाखिल हुआ था, बस्ती में। इसका जो सही जवाब है वो बस्ती है। इस तरह से आप इन तमाम को हल कर लेंगे। उसके बाद आ जाइए, मदरजा ज़ेल वाहिद की जमा और जमा के वाहिद तहरीर करें। तो जंगल की जमा क्या है, जंगल की जमा है जंगलात। उसके बाद मुकदमे की जमा है मुकदमात। मतलब की मतलूब होगा। अच्छा, कुतब की वाहिद क्या है, कुतब की वाहिद क्या है, किताब। ठीक है, हैवानात की वाहिद हैवान। अफसरान की वाहिद अफसर। अहकाम की क्या वाहिद होगी, हुक्म। इस तरह से आप इसके जो है वो वाहिद की जमा और जमा की वाहिद आप लोग कर लेंगे। इसके बाद जो है आपके हमारे जो सबक है उसमें जो है सबक में से 3 अल्फाज चुनकर तहरीर करने हैं जिनमें लायक इस्तेमाल हुए हों। तो आपने सबसे पहले सबक की बुलंदख्वानी करनी है। जब आप सबक की बुलंदख्वानी करेंगे तो आपको इसमें से 3 जो है वो लायके मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसमें जो है आप पढ़ेंगे, आपको बुजुर्गवार मिलेगा, चालबाज मिलेगा। बाकी जो एक है वो आप खुद लिखेंगे, खुद आप सबक को अच्छी तरह से गौर से पढ़ेंगे और आप करेंगे। ठीक है जी बच्चों, आपने सबक को जो है बहुत अच्छी तरह से बुलंदख्वानी करनी है। इसके मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने हैं, मुश्किल अल्फाज के मायनों को याद करना है और सबसे पहले आपने सबक के अहम नुकात लिखने हैं, अल्फाज, मायने, सवाल। जब फिर इस तरह तमाम जो सवालात हैं वो हल करने हैं। आपको होमवर्क और जो वर्कशीट दी जाती है वो भी तमाम आपने करना है। इसके अलावा आपने जो है सबक को अच्छे से याद करना शुरू कर देना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।